अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, साथ में मार्केट का तजिया शेयर करूंगा। अमेरिका की सीपीआई रिपोर्ट आ चुकी है, उस हवाले से अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ। मार्केट में कोई बहुत हलचल मुझे नज़र नहीं आ रही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मालूमात है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस हवाले से मैं क्या समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले बैकग्राउंड पे आप ये गेम देख रहे हैं, शूटर गेम लग रही है आपको देखने में भी, इंजन ऑफ फ्यूरी। यूँ समझ लें कि वन ऑफ द हाइप जो गेम्स हैं उनमें इसका शुमार होता है। एनीमोका ब्रांड्स, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पीछे इनकी इस गेम के बैक पे बड़े बड़े नाम हैं। एनीमोका ब्रांड्स, शीमा कैपिटल, एलडी कैपिटल, डबल पीक, आइथर नोट्स, वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। चैट, चेन जीपीटी, बड़े बड़े नाम है। इस टोकन की लिस्टिंग हुई है KuCoin के ऊपर, दूसरी एक्सचेंजेस पे भी हुई है। लेकिन इसके टोकन, जब भी टोकन लिस्ट होता है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो नए ट्रेडर हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि KuCoin के ऊपर, बल्कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जब टोकन नया नया लिस्ट होता है तो उस टोकन की वोलेटिलिटी से आप ट्रेडिंग करके, खसूसन स्पॉट ट्रेडिंग करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप फ्यूरी के टोकन की, जो कि KuCoin के ऊपर इस वक्त लिस्ट हो चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपको मैं स्पॉट ट्रेड ही आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मार्केट पिछले इस पूरे 2-3 हफ्तों से मार्केट में काफ़ी यूँ समझ लें कि कैपिटल मार्केट में नहीं आ रहा, तो उस वजह से मार्केट बोर कर रही है। तो अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है तो मैं आपको स्पॉट की ग्री ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा। KuCoin के ऊपर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस रेफरल लिंक से ज्वाइन करके आप इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आते हैं जी मार्केट की तरफ। मार्केट में क्या बड़ी न्यूज़ है। सीपीआई डाटा जी फाइनली आ गया, और रिज़ल्ट अगर आप, पहले मैं आपको चार्ट दिखा दूं बीटीसी का, यहाँ पे आप देखें। गो के मैंने आपको टेलीग्राम, ट्विटर पे बता दिया था कि आप एक्सपेक्ट करें कि जैसे ही सीपीआई का डाटा आएगा, उस डाटे के बाद या तो मार्केट ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी और पंप होगी। अगर ऊपर गई तो मार्केट पंप होगी, अगर नीचे गई तो मार्केट डंप होगी। प्राइस ने फिलहाल उसको शार्टली ब्रेक किया है, लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्राइस फिर दोबारा उस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो रही है। डाटा क्या है जी, जो एक्सपेक्टेड था, यानी मार्केट ऑलरेडी जो तवक्का लगा के बैठी थी कि महंगाई जो है इतने % महंगाई का डाटा आएगा, एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड मार्केट के जो एक्चुअल डाटा है वही डाटा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जिस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि इस सीपीआई डाटा के बेस के ऊपर जो जून में पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के हवाले से उन्होंने जारी करनी है पॉलिसी स्टेटमेंट, उसमें इंटरेस्ट रेट को कट लगने के इम्कानात थे। अब बहरहाल महंगाई कम तो हुई है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड से थोड़ा और कम हो जाती तो फिर चांसेस बढ़ जाने थे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बुलिश साइड पे हूँ, क्योंकि वैसे भी मई के महीने, आधा महीना तो ऑलमोस्ट गुजर चुका है, तो मई के महीने का जो प्रेशर है आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। तो उम्मीद की जा सकती है जब जून का महीना स्टार्ट होगा तो फिर मार्केट हमें रिकवरी करती हुई नज़र आ सकती है। और ये भी ऐसा कोई बैरिश न्यूज़ नहीं है जिस वजह से हम कह सकेंगे मार्केट यहाँ से डंप कर सकती है। लेकिन ये मार्केट है भाई, इसमें कुछ भी जो हमारी तवक्कुआत हैं, जो अंदाजे हैं, वो किसी भी वक्त गलत हो सकते हैं। मेरे से अगर पूछे तो मैं फ़िलहाल इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। स्पॉट ETF में जी 100 मिलियन जो US है उसमें $100 मिलियन की नेट इनफ्लो हुआ है, और ज़्यादा इनफ्लो जो है वो आर्क इन्वेस्ट की तरफ से हुआ है। हांगकांग के ETF का मैं अभी आपके साथ डाटा शेयर कर देता हूँ। हांगकांग से 32 BTC आउट हुआ है मार्केट से। अच्छा, इसके अलावा बिग न्यूज़, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंपनीज़ हैं, SEC अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में अपना रिकॉर्ड जमा करवा रहे हैं, और उस रिकॉर्ड से बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ रही है और पता चल रहा है अब किस किस बैंक, किस किस इदारे ने इन्वेस्टमेंट की है। अब खबरें हैं कि स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन, ये भी अमेरिका की एक स्टेट है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने भी तकरीबन 99 मिलियन बिटकॉइन के स्पॉट ETF में इन्वेस्टमेंट की है। अब ये जो जितनी कंपनीज हैं ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं। अब नेक्स्ट कोई मज़ीद डेवलपमेंट होगी बिटकॉइन के हवाले से तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पोर्टफोलियो में पैसे डालेंगे। लेट्स सी, जो भी अपडेट होगी इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा ह्यूजली मैसिव ब्रेकिंग है कि अमेरिका की एक रियासत ओक्लाहोमा, उन्होंने बिल पास किया है। वहाँ पे अमेरिका में आपको पता है इस वक्त जो बाइडन है वो एंटी क्रिप्टो स्टांस लेके बैठे हैं, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो। तो जो स्टेट्स हैं वहाँ की रियासतें जो हैं, जैसे हमारे यहाँ सूबे हैं वहाँ रियासतें हैं, तो वहाँ पे की जो स्टेट्स हैं, जो सूबे हैं, उनको खुद मुख्तारी ज़्यादा है, यानी वो अपने सूबे में ज़्यादा खुद मुख्तार है बनिस्बत हम अपनी जो फेडरेशन है उसको हम कंपेयर करें।
तो ये मार्केट की अपडेट्स थी। बाकी मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी मैसिव न्यूज़ है, मैं इसको बड़ा मैसिव समझता हूँ। ये कोइनडेस्क ने एक तरह की लीक है, कोइनडेस्क के पास एक कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की बेस पे कोइनडेस्क ने अपना एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि लीडो के जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स, वो और पैराडाइम, ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, ये दोनों सीक्रेटली एक आइगन लेयर का एक कंपटीटर है, उसको ये फंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खड़ा करेंगे। उसका नाम मैं अभी बता देता हूँ, उसका नाम है जी, और इसको क्यों करना चाह रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वजह से क्योंकि पैराडाइम जो है, जब आइगन लेयर में इन्वेस्टमेंट का टाइम आया था तो आइगन लेयर और पैराडाइम की आपस में कोई अनबन हो गई थी, और उस अनबन को बेस बना के, यानी पैराडाइम अब चाहता है कि आइगन लेयर के अगेंस्ट कोई पावर खड़ी की जाए। अब लीडो फाइनेंस क्यों कर रहा है बैक, और ये सीक्रेटली क्यों हो रहा है, मुझे इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लीडो फाइनेंस इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों कह रहा है क्योंकि इस वक्त इथीरियम के ऊपर जो स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल है, गो के ये लिक्विड स्टेकिंग का जब से ये मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल शेयर जो है इसका कम हो गया मार्केट में, लेकिन अभी भी ये लीडिंग प्रोजेक्ट है इथीरियम के ऊपर। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक चेंज क्या है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता होता। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोटोकॉल में उसके टोकन को स्टेक करते हैं, आप उसकी सिक्योरिटी में एक्चुअली उसको हेल्प आउट करते हैं। टोकन स्टेक करने का मतलब ये है, बेशक आप खुद उसका नोड रन करके करें या जो नोड रनर्स हैं उनको आप डेलीगेट कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप उसके जो प्रोटोकॉल है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब तक ये लिक्विड स्टेकिंग वाला, या आप आजकल तो रीस्टेकिंग लिक्विड का शुरू हो गया ना मंत्रा, इससे पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। इथीरियम जब प्रूफ ऑफ स्टेक में गया तो प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने के बाद, इथीरियम की स्टेकिंग करने के बाद, वो जब भी आप स्टेकिंग करते हैं तो वो आपकी स्टेकिंग लॉक हो जाती है, आपको कोई बेनिफिट नहीं देती है सिवाय इसके जो आपको यील्ड मिलती है। लीडो ने मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया। लीडो ने कहा जी कि आप स्टेकिंग करें, अपने फंड्स को लॉक करें, लेकिन हम आपको बदले में टोकन देते हैं, पेज टोकन। जितने आप इथेरियम स्टेक करेंगे उतने बदले आपको टोकन हम देंगे, और उनकी वर्थ, उनकी वैल्यू उतनी होगी जितनी एक इथेरियम की होती है। एक इथेरियम वर्सेस एक लिक्विड टोकन। लीडो फाइनेंस, ये देखा यार ये तो बड़ी चीज़। तो फिर इसका और उसका फ़ायदा क्या था कि किसी भी वक्त आपको पैसों की ज़रूरत है, टोकन्स की ज़रूरत है, आप मार्केट में आउट हो सकते हैं। और आप अगर आप आउट नहीं होना चाहते तो उस लिक्विड टोकन को मार्केट में लेके, जो डीफाई मार्केट है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बारोइंग लैंडिंग सब कुछ आप कर सकते हैं उस लिक्विड टोकन के साथ। फिर उसके बाद जब लीडो ने एकदम मार्केट से अच्छा खासा पैसा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 से 30 बिलियन डॉलर, दोबारा सुने, 25 से 30 बिलियन डॉलर के एसेट्स लीडो स्टेक करके बैठा हुआ है, जो लीडो प्रोटोकॉल्स है। तो इस वजह से मार्केट का उसका शेयर है वो तो लाजमी उस नए प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें वो अपने बगल बच्चे को प्रमोट करने की कोशिश करेगा बनिस्बत इसके कि आइगन लेयर। तो आइगन लेयर ने आकर लीडो फाइनेंस को कहा कि भाई आपने लीडो फाइनेंस या दूसरे जो लिक्विड प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पे टोकन स्टेक ना करें, अब हमारे यहाँ टोकन स्टेक करें, यानी रीस्टेकिंग की एक नई मार्केट, यानी स्टेक टोकन को दोबारा रीस्टेक कर सकते हैं, जो लिक्विड टोकन है उसको भी दोबारा रीस्टेक कर सकते हैं। तो ये एक नई मार्केट खड़ी हुई थी। तो इस हवाले से कंपटीशन चल रहा है। ये मैं आपके साथ इतना लंबा भाषण क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप आइगन लेयर पे लेट हैं, अगर आप समझते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई है, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे इस हवाले से कोई मजीद अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार फार्मिंग जो है होगी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने इसमें अर्ली एंट्री लेनी है। हमेशा एयर ड्रॉप फार्मिंग में अर्ली जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा जी, ये सालाजार ने एक ट्वीट किया, बड़ी खूबसूरत अवेल प्रोजेक्ट है। ये अवेल प्रोजेक्ट्स भी हमारे जो इंडियन भाई हैं उन्हीं का डेवलप किया हुआ है, यानी जो पॉलीगॉन चेन है उनके जो को फाउंडर्स हैं उन्होंने ये एक अलग से एक नया प्रोटोकॉल, एक नई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अब ये जो अवेल है, एक तीर में तीन शिकार कर रहे हैं। ये अवेल की जो यूनिफिकेशन लेयर है वो सेलेसिया की जो डाटा अवेलेबिलिटी लेयर है वो उसकी कंपिटिटर है। इनकी जो और जो मार्केट के प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि अवेल नेक्सस जो है, अवेल नेक्सस जो है वो वार्म होल से बेटर क्वालिटी में समझे। वार्म होल क्या है? ये क्रॉस चेन कम्युनिकेशन या ब्रिज है। इन अदर वर्ड्स क्रॉस है, एक चेन से दूसरी चेन में फंड्स ट्रांसफ़र करने का एक ब्रिज है। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप ईवीएम कंपैटिबल, आप एक चेन से किसी और ब्लॉक चेन के ऊपर भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनकी जो नेक्सस चेन है ये उससे भी बेहतर है। इसी तरह इनकी जो अगली चेन है, अगला जो प्रोजेक्ट है, जो फीचर है, प्रोडक्ट है अवेल फ्यूजन,
वो आइगन लेयर और बेबीलॉन का कंपिटेटर होगा। तो अवेल के एयर ड्रॉप वगैरह हमने मिलके क्लेम किए थे, इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसके आपने टोकन लाजमी अगर आपको मिलते हैं तो कोशिश करिएगा इसको स्टेक कर लें, बजाय इसके कि आप उसको मार्केट में डंप कर दें। अच्छा, दूसरा रेया के हवाले से इन्होंने जो डेक्स अपना लॉन्च करना था, ये आपको मैं बताना भूल गया, 2 दिन पहले की खबर है कि इनको इंटरनल टेस्टिंग के दौरान कोई एरर आया, तो इसको मज़ीद ये पेंडिंग कर रहे हैं। कोई बताया नहीं कि कब ये दोबारा करेंगे, लेकिन जब तक नहीं होता आप यहाँ पे अपने जो टोकन्स वगैरह आपने स्टे किए हुए हैं, आप उसको विड्रॉ ना करवाएंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं मेरे यहाँ पे करंटली मेरे भी पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नीदरलैंड के हवाले से खबर है, आज सैड डे फॉर नीदरलैंड, क्योंकि वहाँ की अदालत ने प्राइवेसी प्रोटोकॉल क्रिप्टो एक डैप बनाने वाले जो बंदा है LXC उसका नाम, उसको जनाब मेरा ख्याल है कोई 2-3 साल की, उस शायद 5 साल की उसको सज़ा दी है कि उसने ये प्राइवेसी कोइन क्यों बनाया। तो ये जो प्राइवेसी से कंसर्न लोग हैं उनके लिए ये बैड न्यूज़ है। मेंटा ने, अच्छा आप मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को पता है कि मेंटा की जो स्टेकिंग है, जब आप अनस्टेकिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है कुछ मिनिमम 7 दिन लगते हैं टोकन अनलॉक होने में। तो अगर मेंटा के ऊपर भी लिक्विड स्टेकिंग की ऑप्शन है। मेंटा के ऊपर जो प्रोटोकॉल है वो मैं आपको बता देता हूँ, बायफ्रॉस्ट के नाम से। बायफ्रॉस्ट पे जाके आप मेंटा टोकन स्टेक करें, बदले में आपको वी मेंटा टोकन मिलेगा। वो वी मेंटा टोकन लेके आप मेंटा के DeFi मार्केट, बारविंग, लैंडिंग, डेक्सेस, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह यानी आपकी स्टेकिंग भी रहेगी मेंटा की, और बदले में आप उन टोकन्स को यूज़ भी कर सकते हैं, और किसी वक्त भी आप मार्केट से आउट भी हो सकते हैं अगर होना चाहे तो। लेंस प्रोटोकॉल अपनी पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्होंने जी अपना एक लेंस नेटवर्क यानी अपनी एक चेन लॉन्च करने की की अनाउंसमेंट की है, जो कि इथीरियम की जो स्केलेबिलिटी सोल्यूशन है वैलिडियम नाम का, उस सोल्यूशन के ऊपर ये अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ईथरफाई के हवाले से खबर है जी, ईथरफाई ने और सी जो ब्लॉकचेन है उनके साथ अपनी पार्टनरशिप हुई है। अनकरीब आप सी ब्लॉकचेन के ऊपर जो ईथरफाई के टोकन है WE ETH, वो वहाँ पे आप लेके जा सकेंगे, और वहाँ पे जब जाएगा उनके इकोसिस्टम पे आप ये फंड्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं तो, ठीक है। मार्केट की कुछ 1-2 न्यूज़ हैं, फिर उसके बाद एयर ड्रॉप की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ ही एल सल्वाडोर ने कोई 474 BTC पिछले 3 सालों में माइन की है अपने वोल्केनो पावर से, यानी वहाँ की जो अरप्शंस होती हैं, लावा वगैरह निकलता है, उस एरियाज़ पे उन्होंने माइनिंग फैसिलिटीज़ सेटअप की हैं, और वहाँ से उनकी जो रियासत, और साथ साथ वो DCA भी कर रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि वो हर रोज़ एक BTC मार्केट से उनकी गवर्नमेंट उठा रही है और ट्रेजरी में फेंक रही है। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ है जी, हांगकॉन्ग से पता नहीं क्या हुआ है, जो जस्टिस सन की एक्सचेंज है STX, दूसरी बार इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब वो हांगकॉन्ग से अपने लाइसेंस को विड्रॉ करवा रहे हैं, वो वहाँ पे काम नहीं करना चाहते। आई डोंट नो क्या वजह है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फर्म जो है वो विक्टिम बनी है हैकिंग की जी, और अभी ये नहीं डिस्क्लोज़ हुआ कि कितने पैसे हैकर ने उनके अकाउंट से निकाले। मेरा ख्याल है इस साल के फरवरी में भी इनके साथ थोड़ा सा मिसहैप हुआ था। इस कंपनी का नाम है ब्लॉक टावर कैपिटल्स, ठीक है। बिटगेट के हवाले से खबर है, इस हवाले से मैं अपडेट कोई होगी तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे, लेकिन न्यूज़ ये है कि बिटगेट $10 मिलियन का एक फंड, इकोसिस्टम फंड अरेंज कर रहा है, जो बिटगेट भी दूसरे एक्सचेंजेस की तरह OKX जैसे बाइनांस है, वो अपनी एक चेन्स लॉन्च करते हैं, फिर अपने इकोसिस्टम को वो बूस्ट देने के लिए इकोसिस्टम फंड अरेंज करते हैं। तो बिटगेट भी ऐसे करेगा। तो इस हवाले से वो कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, मालूमात होगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। अच्छा, दूसरा जी एयर ड्रॉप के हवाले से ये मैं आपके साथ ऑलरेडी टेलीग्राम, ट्विटर पे मोस्टली एयर ड्रॉप की मालूमात शेयर कर चुका हूँ। सिर्फ मैं आपको, जो लोग मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते, वीडियो में बताना चाहता हूँ। ये मैं आपके साथ गैलेक्सी की कैंपेन शेयर कर दूँगा। न्यूरा एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की आप एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे आपको इसकी डिटेल मैंने जो शेयर किया वो मिल जाएगी। दूसरा जी इनिशिया, अनदर इंसेंटिवाइज टेस्ट नेट जो है इनका लाइव हो गया। बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसको भी बड़ा प्रोजेक्ट समझा जाता है। तो 8 हफ्ते की इनकी कैंपेन है। इसकी इंसेंटिवाइज कैंपेन में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ओबियसली ये रिवॉर्ड करेंगे। इस हफ्ते की जो पहली कैंपेन है, ये 6 टास्क हैं जी। ये 6 टास्क आप कंप्लीट करेंगे इस हफ्ते तो आपको XP पॉइंट्स मिलेंगे। वो XP पॉइंट्स बाद में आपके काउंट होंगे जब आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो डिटेल मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे शेयर कर दिया है। वैसे भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक खोल के आप मालूमात सारी ले सकते हैं। लेयर 3 के ऊपर प्लीज़ डू नॉट इग्नोर एंड डू नॉट स्लीप ऑन दिस। लेयर 3
अभी अपने जो इनके इन्फिनिटी क्यूब्स इन्होंने लाइव किए हैं, इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वैसे मैं शेयर कर दूंगा। आपने वहाँ पे जाके सर्च करना है बंजी एक्सचेंज, जंपर एक्सचेंज, यूनिस्वाप, पैनकेक स्वाप, आर्बिट्रम, फैंटम, GMX और द सैंडबॉक्स के जो वहाँ पे टास्क होंगे, क्वेस्ट होंगे, वो क्वेस्ट पे कंप्लीट करें। बदले में आपको ये जो क्यूब्स मिलेंगे, ये क्यूब्स मेरे दोस्तों भाइयों आपको बाद में एयर ड्रॉप में काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा नाट कॉइन के हवाले से ये एक मैं ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, रैफल है कि 10 बंदों के साथ इन्होंने नाट कॉइन टोकन करना है। जो टास्क इन्होंने कहा हुआ है कि इसको अकाउंट को फॉलो करना है, लाइक कमेंट और रीट्वीट आपने करना है इनको, ठीक है। दूसरा जी, इंटरेक्ट पे ZK EVM सागा एस्टर जो है उसकी एक कैंपेन चली है, उस कैंपेन में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। साथ साथ आपने यहाँ पे आके अकाउंट बना के आपने यहाँ पे NFTs वगैरह भी क्लेम करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कल मैंने आपके साथ ओपन AI का एक AI मॉडल पेश किया था। आज जनाब ये कैसे हो सकता था कि उसका जो कंपटीटर है गूगल वो पीछे रह जाए। गूगल की भी पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट आ रही है कि उन्होंने भी ओपन AI के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट की हैं। उनमें से सेम कल की तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे AI असिस्टेंट बन जाता है, सेम इसी तरह, लेकिन गूगल ने ज़्यादा फोकस किया है गूगल की जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं। या मिसाल के तौर पे गूगल पे मैं सर्च करता हूँ, ये देखें मैंने ऊपर लिखा, गूगल पे सर्च किया हाउ कैन आई लिव 100 ईयर्स बट हेल्थी। उसके बारे में अभी मैं लिखूंगा। गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो गूगल एक्चुअली हमारे सवाल का खुद जवाब नहीं देता, बल्कि गूगल क्या करता है, वो एक सर्च इंजन है। वो पूरी वेबसाइट, पूरी जो दुनिया की वेबसाइट्स हैं, जो डेटाबेस है, इंडेक्स है सारी दुनिया की वेबसाइट्स का, वहाँ पे सर्च मारता है और सर्च करके जो मेरा क्वेश्चन है, मेरी क्यूरी है, उससे रेलिवेंट मालूमात एक लिस्ट के तौर पे शेयर कर देता है। यानी ये नीचे जो आपको सारा मेरे क्यूरी के नीचे जो आपको सारी वेबसाइट्स के लिंक मिल रहे हैं, गूगल का सिर्फ इतना काम है कि कौन सी वेबसाइट पे आपकी मुतलका मालूमात पड़ी है वो वेबसाइट्स आपके साथ शेयर कर देता है, लिंक शेयर कर देता है। लेकिन ये चेंज होने जा रहा है। जैसे ही गूगल अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगा AI वाली, IO उसका शायद गालबन नाम है, उसके बाद आप गूगल से जब सवाल करेंगे सर्च इंजन से तो वो आपको बाकायदा आंसर करेगा। यहीं तक नहीं, और जो ओपन AI का सोरा जो टेक्स्ट टू वीडियो प्रोडक्ट है उसका भी कंपटीटर इन्होंने बनाया। ये देखें कैसे इन्होंने एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक वीडियो जनरेट करवाई है। ये देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर नियॉन लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस तरह ये देखें गूगल, यानी हम गूगल की जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे काम आएंगी। जैसे कि ये देखें, कल मैंने आपको बताया था कि उनका ये कैसे हेल्प मैथ में हेल्प आउट कर रहा है। इनका भी इनकी भी सेम उसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं। तो अगेन मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूंगा, आर वी रेडी। और दूसरा ये मैं एप्पल की जो विजन प्रो है प्रोडक्ट, ये मैंने फेसबुक का मेटा क्वेस्ट 3 मंगवाया था, तो सेम इसी तरह ही है। जैसे ये देखे डॉक्टर है, उसने सर्जरी करनी है। अब अक्सर जो डॉक्टरी की फील्ड में वो ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं या ऑपरेट कर रहे होते हैं तो अक्सर आपको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डॉक्टर्स को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, उसके हवाले से ये विजन प्रो का एक छोटा सा डेमो है सर्जन का। ये देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पे नॉर्मली जो मॉनिटर है डॉक्टर ऑपरेट करते हुए उसकी बैक साइड पे लगा है, लेकिन अब वो विजन प्रो अगर पहनेगा तो वो जहाँ भी बेशक ऊपर कर रहा है ऑपरेट या नीचे, ये देखें अंदर से बाकायदा उसको वो देख रहा है। यानी अब उसको देखने के लिए बॉडी को सर्जरी के दौरान उसको टीवी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो गैजेट पहन के ही सारा देख सकता है, उसको जूम कर सकता है, जूम आउट कर सकता है। और ये मेरा ख्याल है ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये ओबियसली हमारी जो लाइफ है, रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।